हजारों साल की तपस्या के बाद भगीरथ ने गंगा को धरती पर लाया था। तब गंगा का जल होता था। तो पिछले 100-120 सालों में हमने गंगा को सुखा दिया। विकास तो हो गया। और उसी भगीरथ कुल के रघुकुल भी कहते हैं, हमारे आराध्य श्री रामचंद्र चैत्र नवरात्रि में 9वें दिन इस धरती पर आए थे। राम नवमी तभी से शुरू हुई। कल ही है रामनवमी। अगर हम देखें तो ऑल दैट फेस्टिवल्स दैट वी सेलिब्रेट, जो भी त्यौहार हमारे हैं, वो कहीं न कहीं कृषि कार्य से ही संबंध रखते हैं। जब खेत में बीज डालना हो तो कोई पर्व होता है, दीपावली। जब मैच्योर हो गया हमारे फसल, एकदम अपनी जवानी पर हैं, अच्छे फल लग गए, तो संक्रांति। कटाई का समय आया तो साल की शुरुआत होती है चैत्र महीने से। हिंदी कैलेंडर में चैत्र पहला महीना है और उसका शुभागमन होता है, शुरुआत होता है होली से। तब कटाई शुरू हो जाती है और अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से त्यौहार मनाए जाते हैं। रामनवमी चैत्र महीने के दूसरे पक्ष में आता है, तब कटाई हो चुकी होती है पूरी। और रामनवमी में जो प्रसाद बनता है हमारे गांव में, वो होता है अभी अभी कटा हुआ गेहूँ, जो फ्रेश फ्रॉम द ओवन कहते हैं ना, वो एकदम ताज़ा कटा हुआ गेहूँ, और उसका दलिया बनाते हैं, उसको घी के साथ भूनते हैं, उसको फ्राई करते हैं और शर्करा मिश्रित करके वो प्रसाद बनता है। और जो सबसे सुंदर, सबसे सीधा, सबसे लंबा जो बांस होगा, उसको काटते हैं उनकी अनुमति से। पेड़ की अनुमति लेकर उनको काटते हैं और उनको दैव कार्य में लगाते हैं, तब वो बांस ध्वजदंड बन जाता है। और उस ध्वजदंड में पताखा लगा जाता है, जिसमें हनुमान जी को, बजरंगबली को बिठाते हैं। पूरा गांव राममय हो जाता है। और इसलिए भी राममय होता है कि धरती ने इतना कुछ अनाज दे दिया होता है कि अब पूरा साल निश्चिंत हम रह सकते हैं, खाने के लिए सब आ गया। इस भाव को जब हम मनाते हैं, पूर्णता के भाव को के भाव का जब जन्म होता है हमारे में, तो वही पूजा हो जाती है। पूर्णता जायते इति पूजा। और तब रामचंद्र जी धरती पर आए थे तो एक और उल्लास जुड़ गया। लेकिन आज पिताजी के कंधों से कुछ भार कम करने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, दुनिया देखने के लिए, अपने हौसलों को नया ऊंचाई देने के लिए हमने गांव छोड़ा। तो गांव छूट ही गया। गांव छोड़ा तो गायें भी छूट गई, कुत्ते पकड़ में आ गए। गांव छोड़ा तो त्योहार छूट गए, जीवन में निरस्ता सी आ गई। रामनवमी कल ही है, भोजन तो अभी भी कर ही रहे हैं हम एक बार इस धरती के धन्यभागी बने क्या? धरती ने इतना कुछ दिया, माने उसमें अभी भी उपज शक्ति अक्षुण्ण है। तो धरती की जो उपज शक्ति है, इसके लिए कृतज्ञता का भाव प्रकट करने के लिए कल हम कोई पौधा लगाएं क्या? Can we take a vow to celebrate this Ram Navami? And this day is followed by the World Earth Day, what United Nations has declared. विश्व धरा दिवस है परसों। The green cover is decreasing, the water bodies are dying or depleting or getting polluted. And our generation, the future generation, have started telling us that look, either you depleted or polluted everything what we had. ये उपहार में हमें मिला है, हमें इसको पास ऑन करना है। धरती की उपज शक्ति, पानी की शुद्धता और हवा की ताजगी। That I call off factor, the earth, air, water and earth. The off factor has to be awesome, यार. And no effort better than greening this earth. In whatever way possible, कुछ भी करके कुछ पौधे लगाइए, कुछ नहीं तो ऑक्सीजन तो मिलेगा। और इतना तो समझ में आएगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर से नहीं आता, पेड़ पौधे से आते हैं। Let's celebrate this Ramnavami and the World Earth Day by planting a plant, whatever you like.
इट कुड बी तुलसी, इट कुड बी एलोवेरा, लेमन ग्रास, पुदीना, नींबू, जो भी आपको अच्छा लगता है अपने हिसाब से कुछ लगाइए ना, ऑक्सीजन की कमी को पूरा करिए ना। ये शिव संकल्प है, ले लो ना संकल्प।